दलित उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, निकम्मे पुलिस वालों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, घूसखोर पुलिस वालों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। और दलितों का उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दलितों का उत्पीड़न नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सभी लोगों को जय भीम, नमस्कार। आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं और ये सबसे पहले आप बैनर देख लीजिए। बैनर में घायल लोगों के फोटो लगे हैं और जितने भी घायल थे वो यहाँ पर खड़े हैं। लंबा इलाज कराने के बाद से वो यहाँ पर खड़े हैं और ये पोस्टर हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर क्यों लेकर के आए ये आपको हम बता दे रहे हैं। दोस्तों 13 जून को ये घटना हुई है। गोरखपुर में भौवा पार एक गाँव है और इस भौवा पार गाँव में दलितों और सवर्णों के बीच झगड़ा हुआ। मामला ये था कि सवर्णों की पोखरी अलग है, दलितों की पोखरी अलग है, लेकिन सवर्णों ने ज़बरदस्ती दलितों के पोखरी में घुस करके मछली मारा और उसका विरोध करने पर दलितों के पूरे गांव को पीटा गया, मारा गया, जिसमें 10 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका ये पोस्टर है। अब ये जो गांव है भौवा पार, ये आता है थाना बेली पार के अंतर्गत। थाना बेली पार ने क्या किया, दोनों पक्षों से 3-3 लोगों को उठाया और शांति भंग का मुकदमा करके उनको जमानत दे दिया, मामला रफा दफा कर दिया। जबकि जिस हिसाब से ये चोट लगे हैं उस हिसाब से 307 की धारा लगनी चाहिए थी, जो कि हत्या के प्रयास का मामला है, लेकिन 307 की धारा नहीं लगी। अभी तक किसी भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, किसी भी हमलावर को। सारे हमलावर दिन दहाड़े गांव में घुस करके लगातार धमकियां दे रहे हैं, रास्ते से आने जाने वालों को रोक रहे हैं, धमका रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। 13 तारीख की घटना है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जितना चोट लगा है अगर देखा जाए तो तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। ये सामूहिक नरसंहार जैसा प्रयास किया गया था इन लोगों के द्वारा और ये प्रयास केवल इस नाते किया गया है कि दलितों, शोषितों, बहुजनों के मन में डर बैठ जाए कि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें। आप सोचिए कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। एक काला व्यक्ति मारा जाता है अमेरिका में तो पूरा अमेरिका जलने लगता है। अमेरिका की पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी होती है, वहाँ की सेना प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हर दिन हजारों दलित मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं और केवल इसी गोरखपुर मंडल में कम से कम 1 दर्जन लोग घटनाएं डेली हो रही हैं। और ये घटनाएं इस नाते भी हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर अमेरिका जैसे जागरूक पुलिस नहीं है। वहाँ इंसाफ के चाहने वाले लोग सत्ता में नहीं बैठे हैं, यहाँ पर गैर बराबरी स्थापित करने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। गैर बराबरी, देश में जातिवाद को, मनुस्मृति को फिर से स्थापित करने वाले लोग आज सत्ता चला रहे हैं। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर के यहाँ आते हैं, ये लोग भी पक चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र की व्यवस्था में हमारा काम आवाज़ उठाना है। हम अब चुप रहने वाले नहीं हैं और जिस दिन आप अपने हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं हम आप इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन हम अपनी रक्षा कर लेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये जान लें कि कहीं से भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर सरकारें दलित विरोधी हैं, बहुजन विरोधी हैं। निश्चित तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था दलितों के दमन पर उतारू है। निश्चित तौर पर देश में ऐसी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है कि बहुजन फिर से गुलाम बन जाए। निश्चित तौर पर इस देश की जो सरकार है वो संविधान में जो लोकतंत्र में हमारे अधिकार हैं उसको खत्म करना चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, डर जाएंगे, क्योंकि इसी संविधान ने हमको आत्मरक्षा करने का भी अधिकार दिया है। तो किसी भी तरीके से हम अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं और इसके लिए हमको बाध्य न किया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हम कहीं से कानून का, संविधान का कोई वायलेशन करें, लेकिन सरकारें इस तरह से करना चाहती हैं। तो आज हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। ग्राम भौवा पार, थाना बेली पार, जनपद गोरखपुर में 13 जून को जो दलितों पर हमला हुआ था जिसमें 10 लोग घायल हुए। ये माता जी हैं, देखिए इनको मारने के पीछे क्या कारण हो सकता है। ये कहाँ से हमलावर लगती है, इनका देखिए हाथ फ्रैक्चर है, दर्जनों लोगों का सर फूटा हुआ, सर में छेद हो गया है। तो ये जितने भी लोग हैं, हम यही प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि इन पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के समय में
फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह के धरना प्रदर्शन को पर रोक लगाई गई है। लेकिन आप सोचिए, क्या उत्पीड़न रुका हुआ है? क्या दलितों का उत्पीड़न रुका हुआ है? क्या उनके साथ मारपीट रुका हुआ है? नहीं। तो जब आप ये दलित उत्पीड़न नहीं रोक पा रहे हैं तो दलितों के मान सम्मान, उनके हक अधिकार और न्याय और इंसाफ के लिए अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको धरना प्रदर्शन करने की भी अनुमति दीजिए। आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। अगर जल्द हमलावरों को गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, 307 का यानी कि हत्या के प्रयास का मुकदमा नहीं लगाया गया, तो यहाँ पर हम लोग लॉकडाउन तोड़ेंगे और पूरे शहर को जाम करेंगे। ये आपका पूर्वांचल सेना का वादा है आप लोगों से। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, सुना, इसको लोगों तक फैलाइए और लोगों से आग्रह करिए कि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ें। निकम्मे सांसदों, निकम्मे नेताओं को, खास करके अनुसूचित जाति के नेताओं के भरोसे वो कतई न बैठें। जो लोग सत्ता में पहुंच गए और अच्छी सीटों पर जा करके वहाँ सरकार की गुलामी कर रहे हैं, उनका बहिष्कार करिए, उनके भरोसे मत बैठिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।